एक बार श्री नारद जी महाराज पृथ्वी को सर्व मंगलों की खान जान करके, भगवान की लीला स्थली जान करके पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आए थे। दूर से सभी लोग अच्छे लगते हैं, नजदीक जाने में पता लगता है। दूर से तो जो चीज चमक रही होती है, निकट जाने पर भी वह गुणवत्ता उसमें होगी यह कहा नहीं जा सकता। दूर की ढोल सुहावन लागे, दूर से बहुत अच्छा लगता है, सन्निकट जाने पर पता लगता है। क्यों? वर्षा के दिनों में पीपल पर टिमटिमाते हुए जुगनू कितने अच्छे लगते हैं, लेकिन सन्निकट जाने पर क्या उसके प्रकाश में कोई पुस्तक पढ़ सकते हैं? क्या उससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा से पानी गर्म कर सकते हैं? वो टिमटिमाते हुए तो अच्छे लगते हैं, पर प्रयोग में नहीं है, काम के नहीं है। उससे हम रास्ता नहीं ढूंढ सकते हैं, उसकी ऊर्जा से हम भोजन नहीं बना सकते हैं। पृथ्वी की शोभा को देख करके देवर्षि नारद जी आए और यहां भ्रमण किया है उन्होंने। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंधन, रामेश्वरम सब जगह गए, लेकिन उन्होंने कहीं सत्यम यानी सत्य का दर्शन नहीं किया, तप का दर्शन नहीं किया, शौचाचार का दर्शन नहीं किया, दया का दर्शन नहीं किया, दान का दर्शन नहीं किया। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। पृथ्वी पर सत्य नहीं देखा उन्होंने। ईमानदारी से बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके परिचित में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी झूठ न बोला हो, या आपसे पूछा जाए कोई दिन है जिस दिन आप झूठ न बोले हों, तो सत्य हमसे कितना दूर है। ऐसे तो लोग कहते ही महाराज हम झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर गंगा जी सिर पर रख दिया जाए ना तो बड़े बड़े हाथ जोड़ लेते हैं। यह समाज की वास्तविकता है। एक सत्यवादी ढूंढने लगी है ईमानदारी से, तो ढूंढते ढूंढते कहां कहां चले जाएंगे, सत्य नहीं दिखाई पड़ेगा। सत्य है कहां? सत्य है तपः। कोई तपस्वी दिख रहा है, तपश्चर्या में सन्नद्ध व्यक्ति दिख रहा है? तपश्चर्या कलयुग में संभव भी जैसी नहीं दिखती है। हम सब सुविधा भोगी लोग हैं। जरा सी गर्मी, जरा सी ठंडी, जरा सी भूख, जरा सी प्यास हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, हम कैसी तपश्चर्या करेंगे? सत्य हमसे बोला नहीं जा रहा है, तपस्या हमारे शरीर से संभव नहीं है। शौचाचार, पवित्रता, यह भी हमसे बन नहीं रहा है। हम पवित्रतम जीवन जीते हैं। शुचिता अशुचिता का ध्यान है। मैक्सिमम घरों में बिस्तर पर बैठ के खाने की आदत चल पड़ी है, चलन चल पड़ी है। उसी सोफे पे बैठ के भोजन कर लेंगे, और उसी सोफे के डंडे पर, हत्थे पर भोजन की थाली होती है, और उसी पर भोजन कर लेंगे, और सोफा जूठा हो जाता है। हो गया कि नहीं हो गया? और आप नहा के आते हैं, उसे बैठ जाते हैं, कहते हम तो शुद्ध हैं। काहे कि शुद्ध है? जूठे को छू दिया आपने, वहां पोछा नहीं लगाया गया, धोला नहीं गया। शुचिता अशुचिता का ध्यान ही नहीं है। कितनी बार हम देखते हैं कि शौच गए हैं, ब्रश किया और पोछने वाली तौलिया छू दिए। अब आप अशुद्ध ही तो थे, शौच गए थे। स्नान करने के बाद न शुद्ध होते, लेकिन स्नान करने से पहले ही आपने अपनी पोछने वाली तौलिया छू दिया। अशुद्ध ही अवस्था में तौलिया छुआ तो तौलिया अशुद्ध हो गई कि नहीं हो गई? अब नहा के आप उसे पोछ लीजिए और कहिए हम शुद्ध हैं, ये बात गले उतरेगी? इसलिए स्नान से पहले तौलिया वहां रखिए कि शौच जाने के बाद और स्नान करने के मध्य में उसको छूना न पड़े, पहले ही रख दीजिए। अशुचिता से पहले उसको स्थान रखिए। भोजन करते समय हम देखते हैं 50 साल की उम्र हो गई, 60 साल की उम्र हो गई, भोजन करना नहीं आता। दाहिने हाथ से भोजन करेंगे, बाएं हाथ से पानी पिएंगे, तो दाहिना जूठा था, बायां भी जूठा कर लिया। फिर टोटी छुआ, पर्दा छुआ,
जो जो छुएंगे सब अशुद्ध हुआ, कैसे काम चलेगा? डर लगता है किसी के हाथ से पानी लें कि न लें, इसके घर का बर्तन प्रयोग करें कि न करें। और अगर कहीं मना कर दो तो ये सामने वाला कहता बड़े सिद्ध बन रहे, हम तो महापंडित हैं, हम भी ब्राह्मण हैं महाराज जी। किसी के घर में भी शौचाचार, पवित्रता का स्मरण नहीं रह गया है। अशुद्धि अवस्थाओं में भी माताएं रसोई में प्रवेश कर रही हैं। कोई शुद्धि अशुद्धि का विचार किसी के घर में, तो सत्य हम बोल नहीं रहे हैं, तप हमसे बनेगा नहीं, पवित्रता से हम रह नहीं रहे, दया हमारे अंदर से चली गई है, दान हम कर नहीं रहे, धन का प्रदर्शन है। कोई दान कर रहा है, श्रद्धा पूर्वक दिया जाए, संतोष पूर्वक लिया जाए, किसी को पता न चले, गोपनीयता बनी रहे, पात्र का विचार हो, और इसको दान कहते हैं। अब तो हर व्यक्ति चाहता है कम से कम 3 बार तो नाम लिया ही जाए। एक व्यक्ति नाराज हो गए हमसे इसीलिए कि हमने दिया था, अपने नाम ही नहीं लिया हमारा। अब हमारी आदत है नहीं बार बार नाम लेने की, और नाम ही लेते रहे फिर कथा कब सुनाएंगे। तो यह धन का प्रदर्शन हो गया। तो सत्य, तप, दया, दान ये पृथ्वी पर देखा नहीं। और लोग अपने पेट को भरना ही अपना मूल कर्म समझ लिए, किसी प्रकार से अपना पेट भर लें, यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है आजकल। साधु संत पाखंडी हो गए हैं, विरक्त लोग अपनी कुटिया में भी वैभव का संचयन करके बैठे हैं। जिनको वैभव इकट्ठा करने की बात कही गई वे तो दरिद्र हैं, पर जिनको वैभव त्यागने की बात कही गई वह वैभव इकट्ठा करके बैठे। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कल कौतुक तात न जात कही, यह देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े बाबा हैं, ऐसी सफेदी पहनते हैं कि बगुला भी शर्माई जाए, पर वैराग्य नाम की चीज उनके जीवन में है नहीं, ज्ञान है नहीं, वैराग्य है नहीं, विद्या है नहीं, केवल वेश मात्र के साधुओं का दर्शन वर्तमान में हो रहा है। साधु की पहचान उसके विद्या विवेक से नहीं है। आश्रम कितना बड़ा है, नाखून कितने बड़े हैं, जटा कितनी बड़ी है, उनके इन बाह्य आडंबरों से साधुओं की पहचान हो गई है आजकल। ध्यान रहे, तीर्थों में भी तीर्थोचित जीवन जीने वाले लोग नहीं रह रहे। तीर्थ में बहुत सावधानी पूर्वक रहा जाता है, पर तीर्थों में भी सुविधा की तलाश होने लगी, तीर्थों में भी सुखोपभोग के संसाधन इकट्ठे होने लगे। इसलिए तीर्थ सारस ततोगतः, तीर्थ का सार चला गया। यह सब देखते देखते देवर्षि नारद पहुंच गए वृंदावन। वृंदावन में उन्होंने अद्भुत आश्चर्य देखा। यह सारी बात देवर्षि नारद बद्रीनाथ में सनकादिकों को बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सनकादिकों ने कहा कि आपके चेहरे पर बहुत दुख है, आपके चेहरे पर जो प्रसन्नता पहले देखी है वह प्रसन्नता दिखाई नहीं पड़ रही है। तो नारद जी ने कहा मैं दुखी हूं, पर अपने दुख से नहीं दुखी हूं, मैंने कुछ ऐसा देख ही लिया कि जिसके कारण मैं दुखी हूं। तो क्यों दुखी हैं, क्या देख लिया? वही बात देवर्षि नारद सनकादिकों को बता रहे हैं कि पृथ्वी पर गया, मुझे सत्य तप दया दान नहीं दिखाई पड़ा, दंपतियों में कलह दिखाई पड़ी, संततियों को बेच रहे हैं, ब्राह्मण है, वेदों से प्रेम नहीं है, कथा भी आत्म कल्याण के लिए न तो कही जा रही है न तो सुनी जा रही है।